नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करने वाला हूं। जिस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो आने वाले 3 से 6 महीने में। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो देखने के बाद मैं तुरंत ही कल से ही सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एक जर्नी होती है, इसमें सालों लग जाते हैं। 7 साल का मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है और लगभग 4 साल से 5 साल मुझको लग गए समझने में कि सही चीज़ क्या होती है, गलत चीज़ क्या होती है। नॉलेज जितनी बेसिक से लेकर एडवांस तक होती है, रात रात भर मैं सुबह शाम रात भर मैं 6 महीने में सारी नॉलेज एक्वायर कर लिया था। लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसकी वजह से मैं एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर 4 साल से 5 साल तक नहीं बन पाया। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो मैं आपको रोड मैप एक बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो अगर आप सही में सीरियस हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर जो मैं स्टेप्स बताया हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट 3 से 6 महीने में ज़रूर आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ हूँ एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग में, वो ये है कि आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको लगती हो आपके हिसाब से उसको चूज़ करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है ट्रेंड लाइन अच्छी होती है, स्ट्रेटजी अच्छी है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको लगता है फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं उसको मैं यूज़ करूँगा तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जो भी आज तक आपने सीखा हो, चाहे किसी से सीखा हो चाहे बुक से सीखा हो, उस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगती हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी को फिर क्या करना है। उसके बाद जैसे कि आपने देख लिया कि स्ट्रेटजी आपने चूज़ कर ली है, उसके बाद क्या करना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने वाले हो उसमें बैक टेस्ट करना है। 100 से 200 ट्रेड बैक टेस्ट करना है। जिसको नहीं पता है बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। बैक टेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपने स्ट्रेटजी सोची है, एग्जांपल के तौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करने वाले हो। सपोर्ट पे आएगा तो आप बाई करने वाले हो, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो आप सेल करने वाले हो। यही चीज़ आप करने वाले हो। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, विन रेट कितना है। मतलब 100 ट्रेड अगर मैं करूँगा तो इसमें 50 ट्रेड मेरी टारगेट हिट करेगी या 40 ट्रेड टारगेट हिट करेगी या 60 ट्रेड टारगेट हिट करेगी, बाकी स्टॉप लॉस हिट करेगी। और जब टारगेट हिट करेगी तो उसमें हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो क्या आपको 2000 का प्रॉफिट मिल रहा है मैक्सिमम टाइम, 3000 का मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट मिल रहा है या 4000 का मिल रहा है। तो आपको बैक टेस्ट करने से पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो कितना उसका विन रेट है, कितनी उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज है, और जब टारगेट हिट करती है तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। जब आपको ये 3 चीज़ पता हो जाती है तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप मैंने आपको बता दिया। एक बार अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ दोनों स्टेप, तो पहले आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चूज़ करना है जो आपके हिसाब से बेस्ट हो, ठीक। सेकंड, उस स्ट्रेटजी को जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें बैक टेस्ट करना है 100 से 200 ट्रेड। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, उसमें चेक करना है, एनालाइज करना है कि उसमें टारगेट कितनी बार हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस कितनी बार हिट हो रहा है, और एवरेज टारगेट मेरा जब हिट हो रहा है तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद आपको इसके साथ ही साथ जब आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करते हो, शॉर्ट में बताऊं तो आपको एक ट्रेड में 1% का ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब 1%, 1 लाख का कितना हुआ, 1000 रुपये। तो आपको 1000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और इसी के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, क्वांटिटी लेनी है, लॉट लेनी है, जिससे आपका जो 1000 रुपये का रिस्क है उस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में, वो एक्सीड ना करे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको फॉलो करना है जो आपको बैक टेस्ट करने के बाद पता चला हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमको विदाउट फियर एंड ग्रीड फॉलो करनी है। मतलब अगर आप
कि स्ट्रेटजी 100-200 ट्रेड टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि 40% उसकी एक्यूरेसी है, विन रेट है, मतलब 100 में से 40 ट्रेड मेरी चलती है, और जब चलती है तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे देती है। मतलब अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो सामने 3000 का प्रॉफिट ऑन एवरेज मिल जाता है 100 ट्रेड करने के बाद। तब जब आप एंट्री कर लेते हो और स्टॉप लॉस लगा देते हो और टारगेट लगा लेते हो 1:3 का, तो फिर बीच में आपको ना डर लगना चाहिए, ना आपको लालच आना चाहिए कि मैं प्रॉफिट जल्दी बुक कर लूँ, या डर लगने लगे कि मेरा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। या तो टारगेट हिट होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो शाम को 3:15 पे जब मार्केट क्लोज होने वाली होगी तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ करना है। जब आप बैक टेस्ट करते हो तो भी करना है, उसके बाद जो मैं लाइव ट्रेडिंग का स्टेप बताने वाला हूँ उसमें भी करना है। तो जैसे मानो आपको पता चला कि 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे फॉलो करना है, तो उसका हाफ मतलब 1:1.5 जब हिट हो जाता है, तब आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, और उसके बाद टारगेट का वेट करना है। अब यहाँ पे या तो टारगेट हिट हो जाएगा, या तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिस पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, खाली ब्रोकरेज एंड टैक्स आपको देनी पड़ेगी। अब मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का ड्यूरिंग द ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट का तरीका होता है। कभी मैं इसके अबाउट और अच्छे से बात करूँगा, आप बस अभी इतना समझिएगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि 100 से 200 ट्रेड जब आप बैक टेस्ट कर लोगे तो आपको एक्यूरेसी, विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाएगा। तो मैं इस पॉइंट में आपको कह रहा हूँ कि आपने 100 से 200 ट्रेड टेस्ट कर लिए, बैक टेस्ट कर लिए। उसके बाद आपको पता चला कि एनालाइज करने के बाद 40% मेरी एक्यूरेसी है, मतलब 100 में से 40 ट्रेड ही मेरी चलती हैं, और जब वो चलती हैं तो एवरेज में मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तब आपको क्या करना है कि आपको छोटी कैपिटल मेरे हिसाब से 10,000 से 20,000 रुपये आपको लाना है, मार्केट में डालना है, और उससे अपनी जो स्ट्रेटजी है, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने उसको बैक टेस्ट किया है, उसमें ट्रेड करना है छोटा रिस्क लेके, मतलब 1% का रिस्क लेके पर ट्रेड आपको उसमें ट्रेड करना है। कम से कम 100 से 200 ट्रेड आपको करना है लाइव मार्केट में। जो आपने जैसे बैक टेस्ट किया है सेम तरीके से करना है, विदाउट एनी इमोशन। जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बैक टेस्ट किया है कि सपोर्ट पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, तो लाइव मार्केट में जब 10,000 20,000 से आप लाइव ट्रेड कर रहे हो तो भी जब सपोर्ट पे आएगा तो आपको खरीदना है, टारगेट रेजिस्टेंस तक का रखना है, और वेट करना है, या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ये चीज़ आपको करना है विदाउट फियर एंड ग्रीड, ठीक है। अगर मान लो आपको लगता है कि 10,000 20,000 रुपये छोटी रकम है आपके लिए, हो सकता हो कि बहुत लोग के लिए 10,000 20,000 रुपये मतलब छोटा लगता है उनको, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो 1,00,000 रुपये का यूज़ कर सकते हैं, उस पर 1% का रिस्क ले सकते हैं स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट मैक्सिमम लोग को यही करूँगा कि आपने बैक टेस्ट कर लिया है स्ट्रेटजी को, 100 से 200 ट्रेड आपको पता चल गया 40% की एक्यूरेसी है, 1:3 मिल जाता है मैक्सिमम टाइम, ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, तब भी लाइव मार्केट में कम से कम 100 से 200 ट्रेड आपको छोटी कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको कैपिटल बढ़ानी चाहिए। ये मेरा जस्ट सजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो आपका रूल्स हैं, जो मैंने आपको ये सारे रूल्स बताए हैं, आपको वो फॉलो करना है और एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है। जो जितने रूल्स मैंने आपको बताए रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के, कैसे आपको बैक टेस्ट करना है, कैसे लाइव ट्रेड करना है, इसको आपको करते रहना है। साथ में आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है, एक्सेल सीट आपको मेंटेन करनी है, कितने बजे आपने ट्रेड किया था, किस स्टॉक में किया था या किस इंस्ट्रूमेंट में किया था, टारगेट आपका हिट हुआ था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्या आपको डर लग रहा था ट्रेड के अंदर, क्या आपको डर नहीं लग रहा था ट्रेड के अंदर, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, या आपने सेल्फ बुक किया 3:15 पे। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। और जब ट्रेड कंप्लीट हो जाती है तो चार्ट पे टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू पे, आपको उससे लिख भी देना है कि टारगेट हिट हुआ था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कहाँ पे आपने ट्रेड की थी, और उस चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है ट्रेड बाय ट्रेड, ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, इस तरीके से करके एक फोल्डर में सेव करना है, जिससे कि जब आपकी 100 से 200 ट्रेड हो जाए तो आप एनालाइज कर सको कि आप गलती कहाँ कर रहे थे और कहाँ आप सुधार कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। और मैं अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि जब आप ये बैक टेस्ट कर लेते हो, उसके बाद लाइव ट्रेड कर लेते हो, 100 200 ट्रेड कर लेते हो और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर लेते हो, और जो आपके चार्ट्स हैं
ट्रेडिंग चार्ट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो तो आप मेरे पास मेरी मेल आईडी पे, मेल आईडी आपको मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में। मेरी मेल आईडी पे आप अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है वो सेंड कर देना, अपना फ़ोन नंबर सेंड कर देना, और जो ट्रेडिंग के चार्ट्स हैं जहाँ जहाँ आपने ट्रेड की है सारे चार्ट्स मुझको सेंड कर देना। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं एनालाइज करके आपको कॉल करके बताऊंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, कहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको फील हो रहा हो कि मतलब जो ये मेरा एफर्ट है वो सही जगह मैं दे रहा हूँ, आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो या लग रहा हो कि आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। इतनी मेहनत से मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पे मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कोई कर नहीं रहा होगा। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो यूट्यूब पे कोई आपको फ्री में नहीं बताने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल आपका बनता है, और जितनी मैंने और वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसको भी आप देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडिंग में और प्रॉफिटेबल होना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।